तो रेसलमेनिया की नाइट 2 हो सकती है कैंसिल, क्योंकि उधर वेदर फोरकास्ट जो कि आया है वो बहुत बेकार आया है, और जो वेदर रिपोर्ट्स उधर से आ रही है और वेदर कैसा है उधर से तो बहुत बेकार आ रहा है। तो इस वीडियो में यही डिस्कस होगा कि क्या रेसलमेनिया की नाइट 2 सच में कैंसिल हो सकती है। तो बात करें कि अब का वेदर कैसा है, तो अब का वेदर जो कि अभी ट्विटर यूज़र्स बता रहे हैं जो टेम्पा के रेमंड जेम्स स्टेडियम्स के पास वाले होटल में रह रहे हैं, तो वो बता रही है कि उधर का वेदर बहुत ख़राब है, और सुबह से लाइट नहीं है वहाँ के होटल में, क्योंकि उधर थंडर स्टॉर्म आ चुका है। और अगर वैसे बीबीसी के हिसाब से वेदर रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो उनका कहना है कि 9 बजे के बाद, मतलब रेसलमेनिया उधर के टाइम के हिसाब से 8 बजे चालू होगी रात को, तो 9 बजे के बाद थंडर स्टॉर्म आने की पूरी संभावना है। और थंडर स्टॉर्म आने की संभावना मतलब बिल्कुल जैसे नाइट 1 में तो सिर्फ थोड़ा सा पासिंग शावर आया था, तो थोड़ा सा आधे घंटे लगभग डिले हुआ था। और अगर थंडर स्टॉर्म आता है और 9 बजे से 12 बजे तक अगर थंडर स्टॉर्म रहता है, तो एक तरीके से शायद रेसलमेनिया का शुरुआत का 1 घंटा ही हो सकता है, और बाकी सारा सस्पेंडेड करना पड़ेगा, क्योंकि थंडर स्टॉर्म आएगा तो बिल्कुल क्राउड भी खड़ा नहीं हो सकता, ना मैचेस हो सकते, और शायद एलईडीज और जो भी इक्विपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और शायद रेसलमेनिया की नाइट 2 सस्पेंडेड हो सकती है और रिफंड भी देने पड़ जाए। क्योंकि मेरे को एक्चुअली पता नहीं कि कब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई पे रेमंड जेम्स स्टेडियम्स का रेंट दे रखा है कब तक का, तो ये तो पता नहीं है, पर होप सो मेरे को जितना अंदाजा है पिछली रेसलमेनिया के हिसाब से, तो ये थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे मैक्सिमम तक का कोई स्टेडियम में जब रेसलमेनिया कोई भी बुक करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो थर्सडे तक का वो बुक करती है, वेडनेसडे थर्सडे मैक्सिमम वेडनेसडे, अब मैक्सिमम थर्सडे तक का। तो अगर 1% को अगर आप मानते हो कि सस्पेंड हो जाती है, तो शायद रेसलमेनिया वेडनेसडे या थर्सडे को शिफ्ट हो सकती है, या ट्यूसडे को भी एनएक्सटी और शिफ्ट हो जाएगा और आगे शायद। और क्योंकि रॉ के टाइम पे भी रेसलमेनिया हो सकती है, क्या पता, मतलब क्योंकि एक तरीके से थंडर डोम में होना है, तो होप सो जो मेरा हिसाब है, शायद अगर मंडे का अगर फोरकास्ट अच्छा रहा तो शायद मंडे को शिफ्ट हो सकती है रेसलमेनिया, और मंडे मतलब अमेरिका का मंडे, इंडिया का ट्यूसडे, और अगर 8 बजे की बात जो शुरुआत में मैंने बोली, तो 8 बजे का मतलब इंडिया का टाइम अगर बात करें तो इंडिया का टाइम मतलब उधर के 8 बजते हैं, तो इंडिया में सुबह के 5:30 बज रहे होते हैं, तो उस हिसाब से तो हमें 6:30 बजे के बाद थंडर स्टॉर्म इंडिया में मतलब टाइमिंग के हिसाब से अमेरिका में 9 बज जाएंगे, तो उधर से थंडर स्टॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो शायद रेसलमेनिया की नाइट 2 कम्प्लीटली फॉलो हो जाए, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक और काम कर सकता है, जो कि है कि रेसलमेनिया बहुत जल्दी करवा लेगी, 4 बजे से चालू करवा ले, पर ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होगा, और क्या पता क्या हो, अब कह नहीं सकते कुछ भी, बट होप सो भगवान साथ दे और रेसलमेनिया में पूरी मिल जाए। अगर नहीं मिलती तो ऑल्टरनेटिव यही है कि मंडे को रेसलमेनिया शिफ्ट करेंगे और मंडे को हमें रेसलमेनिया मिलेगी। अगर मंडे को भी वेदर फोरकास्ट ख़राब है तो ट्यूसडे, अगर ट्यूसडे को भी नहीं हुई तो फिर उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि थंडर डोम में रेसलमेनिया मिलेगी, क्योंकि शायद से इससे आगे उनका बुकिंग नहीं होगा। तो यही है, और एडवेंचर आइलैंड भी वहाँ का क्लोज़ कर दिया गया है जल्दी, रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवेंचर आइलैंड ने खुद बोला है कि वो क्लोजिंग जल्दी है, क्योंकि थंडर स्टॉर्म आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक 4 बजे थंडर स्टॉर्म आएगा और एक 9 बजे आएगा, और अगर गूगल के हिसाब से देखिए तो गूगल के हिसाब से तो 9 बजे थंडर स्टॉर्म जो आएगा वो 10 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। बीबीसी कह रहा है कि 12 बजे तक थंडर स्टॉर्म रहेगा। तो देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है, बीबीसी या गूगल। होप्सो कि गूगल जीत जाए और 9 से 10 बजे तक का थंडर स्टॉर्म हो, और 10:30-11 बजे में रिव्यू में होते हुए नज़र आ जाए रेसलमेनिया, और हम थोड़ा सा और आगे तक देख लेंगे रेसलमेनिया की। चलो इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से 10, 10:15, 10:30 जो भी है वो तो कोई दिक्कत नहीं, बट कम से कम कल रेसलमेनिया मिल जाए, और होप्सो कोई भी इंजरी या कुछ भी गलत हो ना, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाए। और शायद से कि अब भी मेरे को डेफिनेटली लगता है कि रेसलमेनिया सस्पेंड हो सकती है। पर्सनल फीलिंग तो यही है, क्योंकि बारिश और कुदरत से खेल नहीं होता और किसी की नहीं चलती, जो भगवान ने सोच रखा वही होगा। तो रेसलमेनिया सस्पेंड हो जाती है, तो होप करते हैं कि मंडे को हमें रेसलमेनिया मिल जाए, और सबसे पहले होप तो ये करते हैं कि काश बारिश आए ना और हमें रेसलमेनिया मिले, क्योंकि नाइट वन बहुत अच्छी थी और नाइट 2 भी बहुत अच्छी हो सकती है।
तो इसी के इस नोट पे ही ख़त्म करते हैं वीडियो। कमेंट सेक्शन में कर दो आप कि आपको क्या लगता है कि रेसलमेनिया की कैंसिल हो सकती है या फिर रेसलमेनिया नहीं होगी कैंसिल और हमें पूरा शो मिल सकता है। क्या पता बहुत ओवर रन हो जाए शो, क्या पता पहले चालू हो जाए, क्या लगता है आपको। और इस वीडियो को शेयर कर दो, जो भी रेसलमेनिया देखना चाहता है कि इसको पता लग जाए कि शायद रेसलमेनिया भाई सस्पेंड भी हो सकती है, तो अपने ऑल्टरनेटिव प्लान भी बना के रखिए। तो इस वीडियो को शेयर भी कर दो और लाइक और डिसलाइक का आपके हाथ में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।